ओके चलो लेट्स स्टार्ट। चलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल जो हम लोग ने अधूरा छोड़ा था उसको स्टार्ट करते हैं अभी, फटाफट हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ये बोलती है आवाज ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आज तो ब्रेक हो कुछ भी हो, मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, अदरवाइज सीधा एसपी लेक्चर इज कैंसल्ड ओवर। एक चैप्टर खुद से पढ़ लेना। चलो, सो लास्ट लेक्चर में ना हम लोग स्टार्ट किया था मेजर स्टॉक एक्सचेंज। एक बार वापस से पढ़ लेते हैं फटाफट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज was set up in 1875. At that time, native share stockbroker, it is located Dalal Street. ये सब कल हम लोग ने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी। It is Asia's first stock exchange and first stock exchange in India. दोनों पॉइंट था, एशिया का भी इंडिया का भी। And 11th largest stock exchange in terms of market capitalization. टोटल कितनी कंपनी? तो 5000 अप्रॉक्स 5500 कंपनीज है। It is now demutualized corporate entity registered under Companies Act 1956 and BSC ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया 1995 में। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था, पहले क्या होता था, पहले खड़े रह के ट्रेडिंग रैंक में चिल्लाते थे शेयर्स का भाव, शेयर्स का भाव इतना इतना इतना, बट अभी नहीं, अभी सब ऑनलाइन हो गया। जैसा अभी पहले शॉपकीपर भी रोज जगह जगह घूम के शॉपकीपर सेल करते थे, अभी सब क्या हो गया, सब अपनी दुकान किधर है, वेब पे आ गई है, ठीक है। चलो, और इसका वेबसाइट bscwbx.com इन। चलो, नेक्स्ट स्टार्ट किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिधर से सब तकलीफ स्टार्ट हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेट अप बाय अ ग्रुप ऑफ लीडिंग इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन 1992। देखो डेट सब अच्छे से याद रखना, 1992, एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन 1993। was recognized as stock exchange in 1993 under Securities Contract Act 56 and started activity in 1994. It is the largest and most modern stock exchange in India. Largest and most modern stock exchange in India. It is located in Mumbai. ये भी मुंबई में located है, same. It was first demutualized electronic exchange in India. NSE was first exchange in country to provide modern fully automated screen based electronic trading system. याद रखना है बच्चों, it was first exchange in a country. देखो दोनों जगह पे है, दोनों जगह पे है। कहां पे? ये बोल्टन है, देखो बोल्टन है। बोल्टन ने 1995 को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लाया, लेकिन ये ने तो स्टार्टिंग से ही, कभी से 1994 से ही अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। 1994 से एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, वो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसी, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, स्क्रीन पे सब दिखता था, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कर दी थी, which offered easy trading facility to investors. The main index of NSE is Nifty. सर इंडेक्स क्या होता है? Was launched in 1996। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे इंडेक्स मतलब क्या। देखो हर एक चीज को मेजर करने के लिए, ध्यान से सुना, हर एक चीज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग ने यूनिट्स बनाए हुए, जैसा केजी हो गया या कुछ बनाया हुआ हम लोग ने कुछ मेजर करने। जैसे अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया हुआ है, या सिस्टम ने क्या बनाया तुम्हारी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए? ईसीएम, टेस्ट, एग्जाम बनाए, बराबर है। अच्छा, परसेंटेज बनाए, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स बनाए, मार्क्स तुम्हारे ना, परसेंटेज तुम्हारे मार्क्स बनाए, एग्जाम बनाए, बराबर है। एग्जाम तो तुम्हारी ये है, तुम एग्जाम देते हो, बट एग्जाम के बाद में जो तुम्हारी परसेंटेज आती है, परसेंटेज के ऊपर से तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक होती है। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज का जो परफॉर्मेंस है, स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्मेंस इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। बीएससी का अलग इंडेक्स है, नाम तो सुना होगा, सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स एंड निफ्टी ये दो सुना होगा। आप देखो सेंसेक्स में लिस्टेड है, निफ्टी में लिस्टेड है, कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऐसा रेड कलर का कुछ एरो डाउनवर्ड है तो शेयर्स के प्राइस डिक्रीज हो गए हैं, और ऐसा ग्रीन में ऐसा अप है कुछ, तो भी ग्रीन में, सॉरी ग्रीन में ऐसा कुछ अप है, सॉरी अप है तो शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं।
शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं। आज जमीन रुक जा ना भाई, रुक जा। तो बीएससी का जो इंडेक्स होता है, बीएससी का जो इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स है। बीएससी का जो इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स है, और एनएससी का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है। सेंसेक्स और निफ्टी को देख के मालूम पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्मेंस क्या है। स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर होता है किसका? कंट्री का। तो कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे मालूम होता। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, स्टॉक एक्सचेंज टूटते जाता तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी टूटते जाती है, कंपनी में मंदी आ जाती है, सॉरी कंट्री में मंदी आ जाती है। ओके, तो एनएससी और बीएससी। सो एनएससी फर्स्ट मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, फर्स्ट। कौन सा? एनएससी, स्क्रीन बेस्ड एनएससी, फर्स्ट टाइम। फिर इसके बाद आता है अपने क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। अभी इसमें से कुछ लोग कूदेंगे, जमीन कूदेगा, या कुछ लोग आएंगे बोलेंगे सर 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 ये तो ओमिट किया है, एम आई राइट? आएंगे बोलने के लिए ना। हेलो, किया है क्या? ओमिट किया है क्या ये? पता नहीं, पहली बार बोला पता नहीं रहे तुम लोग ना। लास्ट ईयर में ओमिट किया था इसको, करंट ईयर में अभी क्या है एग्जैक्ट नहीं पता नहीं, लेकिन अभी हम लोग कुछ टर्म्स है ना, हम लोग इसको देखेंगे। अभी नहीं, बाद में देखेंगे, कुछ टर्म्स तो हम लोग देखेंगे। चलो, कुछ टर्म्स तो देखेंगे, इसको देखना भी जरूरी है। चलो, अब आता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमारे बुक में एक छोटा सा खाली पार्ट दिया हुआ है सेबी का। पहले तो बहुत कुछ था इसके अंदर। सेबी फुल फॉर्म देखो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके फुल फॉर्म आते हैं बेटा, ट्रू और फॉल्स में फुल फॉर्म आते हैं, तो फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। सर अभी कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है? बेटा ये जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला, लास्ट चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूं मैं, फाइनेंशियल मार्केट, उसके अंदर पूरा बताऊंगा कैपिटल मार्केट क्या होता है, बाकी सबका डिस्कशन हम लोग करेंगे। इन द इंडिया, द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। याद रखना बच्चों, ईयर याद रखना। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट भी वही, एक्ट का नाम भी सेम। तो 1992 हेडक्वार्टर मुंबई। सर सबके हेडक्वार्टर मुंबई में, बेटा इसके लिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, पता है ना? इसके लिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं इंडिया की, हर एक चीज मुंबई में। चलो, एंड हैज मेनी रीजनल एंड लोकल ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया। अब सेबी के फंक्शंस क्या है, सेबी का काम क्या है, सेबी वर्किंग कैसा करता है, फंक्शंस क्या है? तो सेबी वाज सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रमोटिंग सिक्योरिटी मार्केट्स, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। देखो यही है सबसे मेन काम इसका। तो सबसे मेन काम इसका सेबी का ऐसा क्यों है? देखो, इन्वेस्टर बेटा अनअवेयर होता है, इन्वेस्टर को तो कुछ मालूम नहीं होता है, सिंपल सी बात है। स्टॉक एक्सचेंज का जो डेप्थ नॉलेज है इन्वेस्टर को मालूम नहीं होता है, बराबर? डेप्थ नॉलेज इन्वेस्टर को मालूम नहीं होता। तो इट मे बी पॉसिबल कंपनी, ब्रोकर, बाकी लोग, इन लोग सब मिलके क्या करें, इन्वेस्टर को पैसे को डुबा सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ये चीट कर सकते हैं, सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। तो मेन काम इसका क्या, प्रमोटिंग भी है और रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट है। मतलब जो, जैसे भी मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको पूरा रेगुलेट कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वैसे पूरा जो स्टॉक एक्सचेंज है, पूरा स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार बोल दो, पूरा शेयर बाजार को पूरा कंट्रोल करने का काम किसका है? सेबी का काम है। सेबी इश्यूज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड बाय द इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, द मार्केट इंटरमीडियरीज एंड द इन्वेस्टर। मार्केट इंटरमीडियरीज बोला मतलब ब्रोकर्स एंड ऑल, brokers and all. It is regulator of all stock exchange in India.
ऑल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम किसका, तो सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब उसके कुछ मेन फंक्शंस दिए हुए, जरा यहां पे देखो मेन फंक्शंस क्या है। पहला, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट मींस नए नए प्रोविजन से सब लेके आता है कि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करे, टू रेगुलेट बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट, बिजनेस बोला मतलब डीलिंग्स, ट्रांजैक्शंस। देखो ये मेन पॉइंट है, इधर ध्यान दो, ये आज एक ही जगह पे सब मिल गया। टू रजिस्टर एंड रेगुलेट वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, banker to an issue, trustee of trust deed, registrars of an issue, merchant banker, underwriter, and such other intermediaries who may be associates with working security market। तो यहां पे ध्यान दो, ये जो इंटरमीडियरी होते हैं, आप बोलेंगे सर रजिस्ट्रार टू इन इश्यू क्या होता है, तो बेटा कंपनी में ही एक पर्सन होता है, एक एम्प्लॉय होता है जिसको हम लोग ऑफिसर बना देते हैं, रजिस्ट्रार बना देते हैं कंपनी के अंदर। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ इश्यू मतलब कंपनी में ही एक ऑफिसर होता है, वो क्या काम करता है पता है, शेयर्स इशू, शेयर से रिलेटेड जो इश्यूज वगैरह, जो शेयर इशू करने के ये होते हैं ना प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, वो सब नोट डाउन करने का काम करता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफ इशू वो कंपनी में रहता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये तो बेटा अथॉरिटी है, डिफरेंट अथॉरिटी है। तो यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू एन इश्यू, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, ये देखो आ गया ट्रस्ट डीड, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, रजिस्टर ऑफ इन इश्यू, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर्स, सब ब्रोकर। सब ब्रोकर मतलब अभी जैसे सपोज क्या होता है, ब्रोकर के लिए भी कोई दूसरा, जैसे ब्रोकर ने भी किसी और को काम पे रखा है, उसका असिस्टेंट बोल सकते हैं, ब्रोकर ने भी किसी और को काम पे रखा है, किसी और को काम पे रखा है बेटा, वही स्टॉक ब्रोकर मतलब शेयर ब्रोकर अपना। ओके, तो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड जो भी पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट मार्केट से रिलेटेड जो भी इंटरमीडिएरीज, इंटरमीडिएरीज बोला मतलब जो एजेंट जैसा काम करते हैं, जो दो लोगों के बीच में काम करते हैं, उसको कौन रजिस्टर करता है, कहां पे रजिस्टर करने की जरूरत है, सेबी में। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा। चलो आगे, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट वर्किंग ऑफ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑलरेडी हम लोग ने कहां पे पढ़ा था, डिपॉजिट के टाइम पे, सॉरी डिबेंचर्स के टाइम पे पढ़ा था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन बायर्स, जो फॉरेन की कंपनीज इन्वेस्ट करती है। इंस्टीट्यूशनल बोला मतलब क्या, तो इंस्टीट्यूशनल बोला मतलब कंपनीज जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये सबको कंट्रोल करने का काम किसका, रजिस्टर एंड कंट्रोल करने का काम सेबी का। To register and regulate the working of venture capital funds and collective income scheme including mutual funds। सर वेंचर कैपिटल क्या होता है बेटा? वेंचर कैपिटल ये होता है कि जब कंपनी बनती है, ध्यान दो, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कुछ इन्वेस्टर्स कंपनी में, कंपनी को ग्रोथ के लिए, जो देखते हैं ना कि कंपनी विल बी अ ग्रोइंग कंपनी, एक इमर्जिंग कंपनी बन के आएगी, जिसमें उन लोग है ना स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। रीजन, तो ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छी बनने वाली है, तो ऐसे कैपिटल को बोलते हैं वेंचर कैपिटल। ऐसे कैपिटल को बोलते हैं वेंचर कैपिटल, जहां पे पब्लिक को लगता है, जहां पे कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी बहुत ग्रो करेगी,
उसके ग्रोइंग के लिए जो पैसा स्टार्टिंग में देता है उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल. टू प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. टू प्रोहिबिट fraudulent and unfair trade practices relating to security market. ये वर्ड तो सुना होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग, ये पॉइंट तो तुमने सुना होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग. सर इनसाइडर ट्रेडिंग कैसा होता है? तो हर्षद मेहता नई मूवी देखी है, तो मैं बोलता हूं नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में मूवी देखना. हाँ, इसके देखने के बाद में भी थोड़ा तुमको समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा. तो लेकिन तुमको बता देता हूं मैं. तो इनसाइडर ट्रेडिंग कैसा होता है कि वहां पे तुम कंपनी के किसी ऑफिसर, इट मे बी पॉसिबल डायरेक्टर, कंपनी के ही कोई डायरेक्टर के साथ में मिलकर कंपनी की सब इनसाइड स्टोरी निकाल लेते हो. जैसे कंपनी में कब कब प्रोडक्शन होने वाला है, कंपनी में कब कब नए कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले, कंपनी कब कब कहां पे नया इन्वेस्टमेंट करने वाली है, कंपनी कब कब कंपनी के अंदर स्ट्राइक होने वाला है. देखो जब कंपनी के अंदर स्ट्राइक होएगा, सॉरी, जब कंपनी के अंदर वर्कर्स स्ट्राइक कराएंगे तब कंपनी का प्रोडक्शन बंद होगा. कंपनी का प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट कम होगा तो शेयर्स के भाव भी कम होने को स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब शेयर्स की प्राइस गिराने को देखेंगे सब लोग. और एल्स कंपनी कहीं पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो अभी से शेयर्स के भाव, शेयर्स परचेस करने को स्टार्ट करेंगे, शेयर्स के भाव बढ़ते जाए ऐसा करके. तो एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. है आगे पॉइंट है इधर पे देखो. टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग इन बिजनेस. टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन and training of intermediaries of security market. Investors education and training of intermediaries of security market means sometimes क्या होता है, सेमिनार्स वगैरह अरेंज करते हैं लोग. स्पेशली यहाँ पे ना जब सीएस करोगे, सीएस वाले लोग जब सीएस करेंगे, जो कोई सीएस करेंगे इसके आगे, उन लोग देखेंगे टाइम टू टाइम सेबी की ना सेमिनार्स होते हैं, उनको सेबी के सेमिनार्स होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेमिनार्स वगैरह होते हैं. इन्वेस्टर्स एजुकेशन रोल क्या है बेटा? इन्वेस्टर एजुकेशन रोल इस तरीके से, तुझे पता है क्या शेयर मार्केट के अंदर या सेबी शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे, हाउ टू इन्वेस्ट, क्या देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, तेरे को अभी पता है? डू यू नो ऑल सच थिंग्स जेमिन? तेरे को खाली ऊपर ऊपर से पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन तेरे को अभी बहुत सारे पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या, उसका मीनिंग क्या, छोटे छोटे पॉइंट्स, तेरे को टेक्निकल पॉइंट नहीं पता है तेरे को. तो वो जो टेक्निकल पॉइंट और ये सब है, इसके लिए उन लोग है ना सेमिनार वगैरह कंडक्ट करते हैं कि इन्वेस्टर को मालूम पड़ना चाहिए शेयर्स किस तरीके से करे, शेयर किस तरीके से खरीदना चाहिए कि इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं हो. किसका लॉस नहीं हो? इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं हो. डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉबर एंड ब्रोकर. चलो यहां पे ध्यान दो, ये चैप्टर में से इसको ना 3 स्टार मार्क करके रखो, 3 स्टार मार्क करके रखो. जॉबर एंड ब्रोकर 3 स्टार मार्क करके. सर 3 स्टार क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? बेटा ये आने के चांसेस 80% है जॉबर एंड ब्रोकर के. चलो, और एक बार तो ऐसे भी हुआ था, टेक्स्ट बुक में किधर पे भी जॉबर ब्रोकर नहीं है और एग्जाम में जॉबर एंड ब्रोकर पूछ लिया था. एक बार ऐसा केस हुआ है, उसके बाद से जॉबर एंड ब्रोकर को डाला इधर पे. चलो, पहला पॉइंट है मीनिंग, ध्यान देना जॉबर एंड ब्रोकर का मीनिंग. सबसे पहला जॉबर इज वन हु बाइज एंड सेल सिक्योरिटी इन हिज ओन नेम. अब मैं इसके बाद में तुमको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. जॉबर इज वन हु बाइज एंड सेल्स द सिक्योरिटी इन हिज ओन नेम. ब्रोकर इज एन एजेंट who deals in buying and selling of security on behalf of his client. Nature of trading. Jobber carries out trading activities only with broker. ध्यान रखना, only with broker. Jobber ब्रोकर के साथ डील करेगा एंड ब्रोकर पब्लिक के साथ में डील करेगा. किसके साथ में? पब्लिक के साथ में डील करेगा, पब्लिक के. A broker carries out trading activities with the jobber on behalf of his investor. ध्यान देना, सबसे पहला रोल स्टॉक मार्केट में, अगर आपने मूवी देखा तो हर्षद मेहता जब सबसे पहला जाके काम करने लगा, स्टार्ट करने लगा, तो उसने कौन से काम की? ब्रोकर की काम की और जॉबर की काम की. वहां पे देखो उनके साथ में एक और होएगा,
भूषण भट्ट करके जॉबर का काम किया था उसने। किसका काम किया था? जॉबर का काम किया था। बाद में जॉबर का काम करने के बाद में जब जैसे जैसे उसको मालूम पड़ा, उसने भूषण भट्ट को अपने आटे में लिया। भूषण भट्ट को अपने आटे में लिया, बराबर है। भूषण भट्ट को आटे में लेने के बाद में अपने भाई के साथ में मिलके ब्रोकर का काम चालू किया। ब्रोकर का काम चालू किया और सबके पास से इन्वेस्टमेंट का फंड धीरे धीरे जमाने लगे। एम आई राइट? ऐसे ही थे ना मूवी के अंदर। पहले जॉबर का काम किया, बाद में डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके उसने क्या किया? ब्रोकर का काम चालू किया, फिर पब्लिक के साथ डील करने लगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैंने मूवी समझी, आपको तो और समझा होगा। ओके तो शेयर मार्केट में सबसे पहला जॉबर, जॉबर के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आता है ब्रोकर, मतलब नीचे के लेवल पे आता है ब्रोकर। अब जॉबर है ना, ध्यान से सुनना, जॉबर है ना, जॉबर रिस्ट्रिक्शन में देखो, जॉबर जॉबर prohibited to directly buy or sell security in the stock exchange. Also, he cannot directly deal with his investors. वो डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं कर सकता। वो किससे डील करेगा? ब्रोकर से डील करेगा। ब्रोकर किससे डील करेगा? पब्लिक से, इन्वेस्टर से। A broker act as a link between the jobber and investor. Jobber and investor, he trades and buys sell security on behalf of its investors. अब आता है एजेंट। जॉबर इज अ स्पेशल मर्केंटाइल एजेंट एंड ब्रोकर इज अ जनरल मर्चेंटाइल एजेंट। देखो यहां पे ये प्रॉफिट कमाता है, कंसिडरेशन में देखो, ये प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कमाता है और इसको मिलता है कमीशन। जॉबर प्रॉफिट का, सर जॉबर को प्रॉफिट कैसा होता है? सर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जॉबर को प्रॉफिट कैसा होता है? बेटा जॉबर है ना, डीलिंग करता है परचेस एंड सेल में। कैसा डीलिंग करता है? परचेस एंड सेल में। तो जॉबर ने सपोज परचेस किया, ध्यान से सुनना, जॉबर ने परचेस किया, परचेस करना है फॉर एग्जांपल 500 का, उसको सेल किया 600 का। परचेस करेगा 500 में, सेल करेगा 600 में, बीच का 100 रुपीज क्या हो गया? बीच का 100 रुपीज क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बीच का 100 रुपीज क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और वहीं ब्रोकर क्या करता है? वहीं ब्रोकर क्या करता है? तो ब्रोकर जब इसके पास से सेल परचेस करने के बाद में किसी और को जब बेचता है, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टर को जब बेचता है, इन्वेस्टर को जब बेचता है, तब जॉबर एज वेल एज इन्वेस्टर दोनों उसको क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। क्या देते हैं उसको? कमीशन देते हैं। तो जॉबर को क्या मिलता है रिटर्न में? प्रॉफिट मिलता है। एंड ब्रोकर को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जॉबर विल गेट इन रिटर्न प्रॉफिट एंड ब्रोकर कमीशन। ब्रोकर को कमीशन। जेमिन बोलता है कितना कमीशन? बेटा कितना कमीशन, ये सब देखने के लिए तेरे को वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे तेरे को कमीशन का रेट डिसाइड करने का काम भी सेबी का होता है, और ये सब लाइसेंस्ड वाले होते हैं, इनके पास लाइसेंस होती है। ऐसा कोई भी जाके जॉबर या कोई भी जाके ब्रोकर नहीं बन सकता, पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। हाँ, जॉबर ब्रोकर के पास से खरीदता है, वो डील करता है उसके साथ में, बाद में दूसरे पार्टी को बेचता है, बाद में पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन करवाता है, ऐसा। ठीक है, चलो अब है ना, अरे जॉबर का एग्जांपल क्या लूं मैं? हर्षद मेहता का एग्जांपल लेना बेटा। जब तुम मूवी देखा है, जब उधर पे ट्रेडिंग रिंग के अंदर हर्षद मेहता चिल्ला चिल्ला के शेयर्स का प्राइस डिसाइड करता है, ये करता है, वो ब्लू कोट पहन के, वो जॉबर का काम है। वो स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदता है, शेयर्स के भाव मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है, ये सब करता है, वो शेयर्स के एक भाव खरीदता है सबके पास से, वो जॉबर का ही काम हो गया। वो ब्रोकर का काम तो बाद में आया। ब्रोकर का काम बाद में कब आया? जब वो खुद का ऑफिस, ऑफिस का नाम पता है क्या? ऑफिस का नाम, उसने जब खुद की एक कंपनी खोली, ट्रेडिंग कंपनी, ऑफिस का नाम पता है क्या? मूवीज अगर देखा होगा तो बहुत अच्छा नाम है उसका। किसी को पता है? नहीं पता है? अच्छा तो मूवी नहीं देखा इसके लिए, बोलो किसी को पता है क्या है? एस से नहीं, एस से नहीं है, ग्रोमोर। अरे क्या बात है, एब्रियल तो भारी बोला, ग्रोमोर। क्या पिंक सेंटेंस क्या है बेटा? पिंक सेंटेंस कौन सा रे? कौन सा पिंक सेंटेंस?
पिंक सेंटेंस कौन है? पिंक सेंटेंस किधर है भाई उधर पे? बे टेंशन में आ गया। पिंक सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस कुछ ऐसा बोल। सर डिस्टिंग्विश के अब वो बेटा पेनी स्ट्रिक बेटा बोल रहा है, फिर पेनी स्टॉक बोल रहा है, वो सब बोल रहा है क्या तू? उसके लिए भी बहुत छोटा है तू समझने के लिए। बेटा और पेनी ये सब समझने के लिए बहुत छोटा है तू। मार्केट कैप और ये सब है उसके अंदर। चलो और अभी लेक्चर के अंदर कभी रहेगा तेरे को बता दूंगा, खाली टाइम मिलेगा तभी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी फॉलोइंग केस स्टडी सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। एक्सप्रेस योर ओपिनियन। चलो, मिस्टर वाई इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी